दोस्तों, एक आंदोलन और एक षड्यंत्र, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब भी लोकपाल के लिए कांग्रेस के समय में जो लोकपाल का आंदोलन आया, तो मुझे लगा वो आंदोलन है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो एक षड्यंत्र है। और कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ नहीं, इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र खेला गया इस देश को बर्बाद करने के लिए। कांग्रेस के समय में जब अन्ना हजारे आरटीआई एक्ट को मैं उनको क्रेडिट देता था कि वो आरटीआई एक्ट के लिए उन्होंने फाइट किया और लगवाया। बात बिल्कुल सही है, देश की जनता को सच जानने का अधिकार है, और मैं बड़ी वैल्यू करता था मिस्टर अन्ना हजारे की। तो अब वो आरटीआई एक्ट कहाँ चला गया? अब अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलते हैं कि आरटीआई एक्ट में इंफॉर्मेशन सारी आनी चाहिए? पीएमओ कह देता है कि ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, एक डिपार्टमेंट कह देता है हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो अब वो कहाँ गए? लोकपाल बिल आना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री सारे लोग न्याय की जद में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और लोकपाल जब लाए अन्ना हजारे, ये जो उसका नाम क्या है, सर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये लोग आए तो बहुत अच्छा लगा और पूरे देश ने उसका स्वागत किया कि भाई सही बात है, कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी हो, प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचारी हो, तो उसको न्यायालय में उसका विचार होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के साथ तो सारे लोग एक ही जैसे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे चपरासी हो, एक ही है। तो अब वो अन्ना हजारे का लोकपाल कहाँ चला गया? जब आज इतनी त्राही त्राही मची हुई है, भ्रष्टाचार का अति है और हर तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो अब लोकपाल के लिए क्यों नहीं है? मुझे लोकपाल चाहिए, मैं देश हित में काम कर रहा हूँ, तो वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं सबसे फाइट करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन साहब, कांग्रेस आएगी तो मैं कहूँगा भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, और बीजेपी आएगी तो मैं कहूँगा नहीं, भ्रष्टाचार करना चाहिए। तो ये आंदोलन नहीं थे, ये षड्यंत्र था। वो सारे लोग जिसमें शामिल थे और जो सारे लोग जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया, उनको ये बात समझना चाहिए कि वो ये आंदोलन नहीं थे, ये षड्यंत्र थे। कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए षड्यंत्र किए गए। सत्ता छीनने के बाद उससे डबल ट्रिपल लाख गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया, और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे देश को युवा को फ़र्क पड़ रहा है, उसकी जेब खाली हो गई है, वो लूटपाट की तरफ बढ़ जाएगा, वो गरीबी की तरफ बढ़ जाएगा, वो मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ जाएगा, वो क्राइम की तरफ बढ़ जाएगा। मेरे देश को फ़र्क पड़ता है कि मेरे देश के गरीबों की रोटी जा रही है मुंह से। मेरे देश के लोग जो गैस पे आ गए थे वो वापस चूल्हे पे जा रहे हैं, मेरा देश पीछे जा रहा है, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क पड़ता रहेगा तब तक जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये देश है और ये इंसान है, और इस सारे इंसान को भगवान ने बना के भेजा है। भगवान ने किसी को टोपी पहना के नहीं भेजा है, भगवान ने किसी को तिलक लगा के नहीं भेजा है, भगवान ने किसी को लॉकेट में क्राइस्ट की लॉकेट पहना के नहीं भेजी है। वो चाहते तो भेज सकता था, वो चाहता था तुम्हारे सीने पे तलवार बना के भी भेज सकता था, वो चाहता था तुम्हारे सीने पे क्रॉस बना के भी भेज सकता था, वो चाहता था तुम्हारे माथे पे तिलक बना के भी भेज सकता था। उसने नहीं बनाया, उसने तुम्हें सिर्फ इंसान बना के भेजा है, और वही इंसानियत है। उसके अलावा बाकी सारा फ्रॉड है, षड्यंत्र था देश के खिलाफ, देश को बर्बाद करने के लिए। याद रखना बहुत अच्छे से, और जो लोग इस षड्यंत्र को आज भी सपोर्ट कर रहे हो, वो सारे के सारे देशद्रोही हैं।